5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे नेताओं का दौरा सघन होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में भाजपा की तरफ से प्रचार के लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री उतरे, जबकि कांग्रेस की तरफ से उनकी स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रचार किया। मध्य प्रदेश में प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री ने जहां विकास को अपना हथियार बनाया, वहीं प्रियंका गांधी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि गिनाई। उनकी ये उपलब्धि क्या है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले पीएम मोदी के विकास के वादे को गौर से सुनिए। विकास की एक नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। आप चाहते हैं पहुंचे? आप चाहते हैं हिंदुस्तान के टॉप 10 में मध्य प्रदेश का झंडा गाड़ दें? चाहते हैं ना? कांग्रेस ने एमपी को बीमारू राज्य बना दिया था। कांग्रेस ने अपना भ्रष्टाचार से, अपने भाई भतीजावाद से एमपी को एक बहुत बड़े गड्ढे में धकेल दिया। ये भाजपा है जिसने बहुत मेहनत करके एमपी को इस गहरे गड्ढे से बाहर निकाला है, और इस काम के लिए मेरी पार्टी की 3-3, 4-4 पीढ़ियां खप गई है साथियों। इसलिए हमें एमपी को कांग्रेस के चंगुल से बचाकर रखना ही होगा। रखोगे ना? पीएम मोदी ने तो विकास का अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है और मध्य प्रदेश की जनता से आश्वासन मांगा कि वो भ्रष्टाचारी कांग्रेस को सत्ता से दूर रखें। और अब बारी थी प्रियंका गांधी वाड्रा की, जिन्होंने मध्य प्रदेश के धार में जनसभा करते हुए अपनी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि की चर्चा की। ज़रा आप भी सुनिए श्रीमती वाड्रा के जीवन की इस सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में, जिसका जिक्र वो बार बार करती हैं। आप सब जानते हैं कि मैं इंदिरा जी की पोती हूं। इसमें ताली बजाने का आप उनको बहुत मानते थे, और जितना आप उनको मानते थे, जितनी श्रद्धा आपके दिल में उनके लिए थी, उतनी ही श्रद्धा इस देश की जनता के लिए, खास तौर से मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए इंदिरा जी के दिल में थी। तो आज उनके गुजर जाने के 30 साल से ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन आप फिर भी उन्हें याद इसलिए करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि मैं इंदिरा जी की पोती हूं, कि मैं इंदिरा जी की पोती हूं, कि मैं इंदिरा जी की पोती हूं। तो ये थी प्रियंका गांधी वाड्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि कि वो इंदिरा गांधी की पोती हैं। अब राहुल और प्रियंका दोनों ही भाई बहन इतने बड़े खानदान के चश्मो चिराग हैं, लेकिन पूरी जिंदगी कुछ खास नहीं कर पाए। अब दोनों ही अधेड़ अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन दोनों ही भाई बहनों को सिर्फ यही महसूस होता है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पोते पोती हैं और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे बेटी हैं। मजेदार बात यह है कि जनता भी इन दोनों की इस मजबूरी को समझती है कि इन दोनों भाई बहनों के पास अपने पुरखों की उपलब्धियां गिनाने के अतिरिक्त कोई और बात नहीं है। इसीलिए जनता बार बार इन दोनों को नकारती भी है। कि मैं इंदिरा जी की पोती हूँ, कि मैं इंदिरा जी की पोती हूँ, कि मैं इंदिरा जी की पोती हूँ। खैर, इन्हें छोड़िए, बात करते हैं ग्वालियर की, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी रैली के लिए पहुंचे। वहां उन्होंने भाजपा और कांग्रेस की सरकार के बीच के फर्क को गिनाया। मध्य प्रदेश में आप लोगों ने पिछले 5 वर्षों में जो कुछ भी प्रत्यक्ष आप आंखों से देखा है, उससे आप अच्छी तरह परिचित। पिछले 5 वर्षों में 1.5 वर्ष तक यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही है, और लगभग 3.5 वर्षों में शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। वैसे 1.5 साल का समय भी किसी भी पार्टी की सरकार के काम करने के लिए कोई कम समय नहीं होगा, लेकिन आप 2018 का घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का उठाकर देखिए। जो कहा था उन्होंने 1.5 वर्षों के अंदर वह पूरा नहीं कर पाए। कम से कम 2-4 बातें तो अपनी पूरी कर सकते थे, 2-4 जो वादे किए थे उसको तो पूरी कर सकते थे, लेकिन नहीं पूरी किया। बल्कि हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं जो यहां आती थी, तो मोदी जी जो जिन योजनाओं को भेजते थे, उनको लागू करने में भी बराबर इन्होंने बाधा पैदा करने की कोशिश की। रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि कांग्रेस ने अपने वादे पूरे नहीं किए।
उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कामों पर भरोसा जताते हुए वोट की मांग की। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होने वाला है और 3 दिसंबर को सभी राज्यों की मतगणना एक साथ होगी। उसी दिन ये तय होगा कि जनता ने किस नेता के बयान पर कितना भरोसा जताया है। तब तक हम आपको लगातार चुनावी हलचलों की जानकारी प्रदान करते रहेंगे। उदय इंडिया के लिए अंशुमान आनंद की रिपोर्ट।